नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी सेंटर शो। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज। दिवाली नजदीक है, शहर सज चुके हैं, लेकिन प्रदूषण को लेकर भी चिंता बेहद ज्यादा है, खासतौर से दिल्ली और मुंबई में। ऐसे में ग्रीन पटाखों को लेकर, इको फ्रेंडली पटाखों को लेकर सरकारें इसका प्रचार कर रही हैं, इसे बढ़ावा दे रही हैं। पर इस बीच एक बड़ी स्टडी सामने आई है आवाज फाउंडेशन की, जिसमें कहा गया है कि करीब कुल सैंपल में से 64% सैंपल में खतरनाक रासायनिक तत्व मिले हैं, जो कि प्रतिबंधित हैं देश भर में। और इसके बाद अपील की गई है मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से कि इन्हें बाजार से हटाया जाए। हालांकि विक्रेता और ग्राहक इस पर बेपरवाह नजर आ रहे हैं। ये हैं इको फ्रेंडली ग्रीन पटाखे। CSIR नीरी के सरकारी हरे लोगों के साथ मुंबई के बाजारों में बिक रहे हैं। दावा है कि ये पटाखे प्रदूषण कम फैलाते हैं, पर गैर सरकारी संगठन आवाज फाउंडेशन की 5 साल तक की लंबी स्टडी में पाया गया है कि इनमें बैरियम समेत कुछ अन्य खतरनाक रासायनिक तत्व पाए गए हैं, जो कि मानव स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक हैं। 22 फायर क्रैकर्स बाजार से खरीदी करके उनको टेस्ट किए इन लैब कि उसके अंदर क्या है, और हमको 22 क्रैकर्स में से ये मालूम पड़ा कि 14 क्रैकर्स में बेरियम है, जो कि सुप्रीम कोर्ट एक ऑर्डर इन 2018 में बैन की है ये केमिकल को। हमने 2018 से लेके आज तक 2018, 20, 21, 22 दिस इज़ द 5th ईयर हम लोग टेस्टिंग कर रहे हैं, और हमको हर साल यही पता चला है कि ये बेरियम और दूसरे बैंड केमिकल्स ये क्रैकर्स में हैं। तो ये पॉइजनस क्रैकर्स हम बच्चों के हाथ में क्यों दे रहे हैं? तो ये तुरंत उनको कॉन्फिस्केट करना चाहिए, बिकॉज आप ये नहीं कह सकते कि क्रैकर्स ऑलरेडी मार्केट में आ चुके हैं। बैरियम के पटाखों पर पूरे देश में प्रतिबंध है। पारंपरिक पटाखों में पाए जाने वाला हरा रंग बैरियम कंपाउंड की वजह से होता है, लेकिन ग्रीन पटाखों में ये नहीं होता। पारंपरिक पटाखों में पाया जाने वाला धातु ऑक्साइड बैरियम हवा, ध्वनि प्रदूषण के साथ ही आंख, नाक, गले, त्वचा, फेफड़ों को नुकसान पहुंचाता है। ग्रीन पटाखों पर बड़े सर्वे का नतीजा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे तक खत के जरिए भेजा तो गया, पर सीएम अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ग्रीन पटाखों को बढ़ावा देते दिखे। NDTV मुंबई के बड़े पटाखा बाजारों में क्रॉफर्ड मार्केट पहुंचा। दुकानों में खचाखच भीड़ दिखी। करीब 40 सालों से पटाखों के बड़े डीलर मिनेश N मेहता मिले। कहते हैं कि अब ग्रीन पटाखे ही बेचते हैं, लेकिन इसमें मिले हुए केमिकल पदार्थों के बारे में इन्हें जानकारी नहीं। पटाखों पर बने QR कोड भी फर्जी निकले। We are welcoming this verdict whatever Supreme Court has given के ग्रीन करो, तो ग्रीन कर दिया। अभी मैन्युफैक्चर उसके लिए टाइम लगा, 2-3 साल से R&D चल रहा है। अभी इस साल तो सारा हो गया, सब ग्रीन पटाखे ही आ गए मार्केट। जो ग्रीन पटाखे, उसको लेकर एक स्टडी हुई है आवाज फाउंडेशन की, जिसमें कहा जा रहा था कि उन्होंने जब 22 सैंपल लिए, उसमें से 14 सैंपल में हार्मफुल केमिकल्स निकले हैं, बेरियम, और बाकी दूसरे ऐसे केमिकल्स निकले हैं, एल्युमिनियम वगैरह भी निकले हैं। क्या इसमें वो कंपोनेंट्स हैं? नो कमेंट्स। ये जो सर QR कोड है, उसके बारे में कहा जाता है कि स्कैन करके हम देख सकते हैं कि क्या कंपोनेंट्स हैं। तो मैं एक बार कोशिश करूंगी स्कैन करने का। इसमें ये स्कैन नहीं हो पा रहा है एक्चुअली, ये QR कोड शायद काम नहीं कर रहा है। मे बी वो कंपनी वाले को मालूम, मगर क्या है कि यहाँ लोगों को एक ही है कि होलसेल रेट में सबको पटाखा चाहिए। ज्यादातर ग्राहकों को ग्रीन पटाखों के बारे में जानकारी नहीं थी। जिन्हें पता था, उन्हें नई स्टडी को लेकर कोई परवाह नहीं। पूछते हैं कि दिवाली पर्व के समय ही प्रदूषण की चर्चा क्यों होती है। अब क्या करेंगे, कुछ हमारे त्योहार की कुछ मान्यताएं भी हैं, कुछ बच्चों की जिदें भी हैं, उनको देखते हुए जितना कम हो सके उतना कम कर रहे हैं। दिवाली है, लगनी भी चाहिए, ज्यादा मत करो, थोड़ा सा बच्चों के लिए, दिवाली के लिए थोड़ा सा करो। ग्रीन क्रैकर्स के बारे में आपको पता है क्या होता है? नहीं मालूम। त्योहार है अपना, सेलिब्रेट तो करना जरूरी है। हर बार तो ये पोल्यूशन का रीजन रहता ही है। ग्रीन क्रैकर्स आपको पता है? आपकी जानकारी थी इको फ्रेंडली क्रैकर्स होते हैं? नहीं। मुंबई के 78% परिवार एक सर्वे में प्रदूषण से बीमार बताए गए हैं। अब तक शहर के प्रदूषण लोड में 70% धूल मिट्टी की हिस्सेदारी कही गई थी। अब ऐसे बैरियम और प्रतिबंधित रसायनों के इस्तेमाल वाले पटाखे मुंबई का हाल किस कदर और बिगाड़ेंगे, अंदाजा लगाया जा सकता है। मुंबई से कैमरामैन राजेंद्र दयालकर के साथ पूजा भारद्वाज, NDTV इंडिया। दिल्ली में इस बार प्रदूषण संकट की बड़ी वजह हवा में जहरीली नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की बढ़ती मात्रा बताई गई है। बीते साल अक्टूबर की तुलना में दिल्ली में इस बार ये ज्यादा पाई गई। ये जहरीली गैस गाड़ियों, बसों, ट्रकों, पावर प्लांट से निकलती हैं और लंग्स के लिए बेहद घातक मानी जाती हैं। देखिए रिपोर्ट। दिल्ली की हवा में जहरीली नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस यानी NO2 की मात्रा पिछले साल अक्टूबर के मुकाबले इस साल 60% ज्यादा पाई गई है।
सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट ने अपनी ताजा रिपोर्ट में ये खुलासा किया है। सीएससी के मुताबिक दिल्ली के ट्रैफिक हॉटस्पॉट्स पर NO2 की मात्रा शहर के दूसरे इलाकों के मुकाबले 3 से 4 गुनी ज्यादा पाई गई है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट ने अपनी जांच में पाया है कि दिल्ली के ITO ट्रैफिक इंटरसेक्शन पर सबसे ज्यादा जहरीली नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा पाई गई है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस गाड़ियों में पेट्रोल और डीजल के कंबस्शन से जो धुआं निकलता है उसके जरिए हवा में पहुंचती है और इसलिए ITO ट्रैफिक इंटरसेक्शन, जहां पर हर रोज 24 घंटे में हजारों लाखों गाड़ियां गुजरती हैं, NO2 की जो संख्या है वो हवा में सबसे ज्यादा पाई गई है। दूसरे नंबर पर नेहरू नगर का इलाका है, जबकि तीसरे नंबर पर सिरी फोर्ट इंस्टीट्यूशनल एरिया है। जहां तक NCR रीजन का सवाल है, सबसे ज्यादा NO2 गाजियाबाद के संजय नगर और इंदिरापुरम इलाके में पाया गया है, जबकि नोएडा में सेक्टर 125 और सेक्टर 1 में सबसे ज्यादा NO2 जांच में पाया गया। यानी दिल्ली NCR इलाके में NO2 के हवा में फैलने का सबसे बड़ा कारण गाड़ियों से होने वाला प्रदूषण है। डॉक्टरों के मुताबिक NO2 का सबसे ज्यादा असर फेफड़ों पर पड़ता है और लोगों को आमतौर पर सर्दी, खांसी, छींकें, वीजिंग जैसी स्वास्थ्य समस्याओं से जूझना पड़ता है। जिससे पहले से किसी को लंग्स और हार्ट से संबंधित प्रॉब्लम है तो उनको एक्स्ट्रा ध्यान देने की जरूरत है। वो अपनी दवाइयों का नियमित रूप से उनको लेते रहें और अपने डॉक्टर के संपर्क में रहें। जैसे कि अस्थमा है वो इसमें ज्यादा ट्रिगर हो जाता है। प्रेग्नेंट वुमेन को खासतौर पे ध्यान देने की जरूरत है। इसके अलावा जो छोटे बच्चे हैं, क्योंकि उनके जो लंग्स हैं वो डेवलपिंग फेज में होते हैं, तो उनको भी एक्स्ट्रा ध्यान देने की जरूरत है। जिस समय पोल्यूशन का स्तर ज्यादा है उस समय वो बाहर खेलने से बचें। दिवाली के त्योहार के दौरान राजधानी में प्रदूषण बढ़ता है और इस बार भी प्रदूषण संकट बढ़ने की आशंका है। जो पिछले 3-4 दिनों में जो हमारा एयर क्वालिटी इंडेक्स है काफ़ी इम्प्रूव हुआ है और दिल्ली की जनता को मैं धन्यवाद करना चाहूँगी कि दिल्ली की जनता ने हमारी अपील को सुना और इन एक्टिविटीज़ पे अगर हमने बैन लगाया है तो उन सब नियमों को आप पालन किया जो नगर निगम ने लगाए हैं। और मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि हमारी एनफोर्समेंट टीम जो है चालान काटे, हमारी ऐसी कोई मंशा नहीं है। हम दिल्ली की जनता की सेहत की फिक्र है और हम चाहते हैं आने वाले समय में भी दिल्ली की जनता ऐसे ही हमारा साथ देते रहे। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मीटरोलॉजी के मुताबिक 16 नवंबर तक दिल्ली में प्रदूषण वेरी पुअर से सीवियर कैटेगरी में रहने की आशंका है। जाहिर है आम लोगों को अगले 9 दिन बेहद सतर्क रहना होगा। दिल्ली से कैमरा पर्सन संजय कौशिक के साथ हिमांशु शेखर, NDTV इंडिया। और अब खबर उत्तर प्रदेश के खीरी उचौलिया से, जहां मंगलवार को 2 बच्चों का अपहरण हुआ। काफी देर तक बच्चे जब घर नहीं पहुंचे उनकी तलाश शुरू हुई। फिर बाद में एक खेत में दोनों बच्चों को एक बोरी में बंधा हुआ पाया गया। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। सौरभ शुक्ला की ये रिपोर्ट देखिए। लखीमपुर खीरी से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है। खेत में पड़ी एक बोरी को ग्रामीण खोलते हैं तो उसमें से 4 साल का बच्चा निकलता है। वहीं पास में ही एक और बच्चा रो रहा था। दरअसल ये पूरा मामला अपहरण का था। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। एक युवक को भी हिरासत में लिया है। पूछताछ में फिरौती की बात सामने आई है। कल एक शाम को सूचना मिली उचौले थाने में कि 2 बच्चे जो सुबह स्कूल गए थे वो वापस लौटे नहीं हैं। तत्काल थाने की टीम और गांव के लोग हैं लगातार इसको ट्रैक करना स्टार्ट किया है और उसमें कुछ ही देर बाद बच्चे की रिकवरी हो जाती है। बच्चे जो मिलते हैं वो बोरे में बरामद होते हैं। एक बच्चे के मुंह में टेप लगा के बांध दिया जाता है, हाथ में बांधे हुए थे। इसमें जब रात में छोटे बच्चे गड़बड़ाए हुए थे, जब आज फ्रेंडली माहौल में थोड़ी जानकारी उनसे उनके परिजनों से लेने का प्रयास किया है तो कुछ संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान हुई है। खीरी के गांव एक घरा के अविनीश कुमार, राठौर का बेटा अनिकेत और इंद्रपाल का बेटा अंकित गांव के ही आंगनबाड़ी केंद्र में पढ़ते हैं। रोज की तरह मंगलवार को भी दोनों स्कूल गए थे। उनकी छुट्टी करीब 11 बजे हो जाती, लेकिन वो समय पर घर नहीं पहुंचे। दोनों के परिजन उनकी तलाश में आंगनबाड़ी केंद्र पहुंचे। वहां बच्चे नहीं मिले तो उन्होंने पुलिस को इत्तला दी। शाम करीब 5 बजे दोनों बच्चे गांव के बाहर मिले। उनके मुंह पर टेप लगा हुआ था। बताया जाता है कि जब पुलिस और परिजन बच्चों के पास पहुंचे तो एक बच्चा खुद को छुड़ा चुका था और दूसरा बच्चा बोरी में बंधा हुआ मिला। कोई पुरानी रंजिश चल रही थी? पुरानी वो रंजिश ना। बच्चे किसने ढूंढे थे? बच्चे
कुछ लोग कमलापुर के थे, कुछ ढाईल के थे, उनने ढूंढे। अच्छा, ये बच्चे गए कहाँ थे जब उन्होंने पकड़ा? कहाँ से पकड़ा बच्चे? स्कूल से पकड़ा, आंगनबाड़ी से। हाँ, आंगनबाड़ी वहाँ से पढ़ के वापस आ रहा था। हाँ। पुलिस का कहना है कि पहले तो अपहरणकर्ता बच्चों को पकड़कर दूर ले जाना चाहते थे, लेकिन रास्ते में घबराकर बच्चों को बोरे में बांधकर खेत में छोड़कर भाग गए। उत्तर प्रदेश सरकार लाख दावे कर रही है कि यूपी में संगठित अपराध खत्म हो चुका है, लेकिन खीरी जिले में घटी 2 बच्चों के साथ अपहरण की वारदात के बाद से ही पूरे महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। लखीमपुर खीरी जिले से प्रतीक श्रीवास्तव, एनडीटीवी। बेंगलुरु में इन दिनों बारिश हो रही है और इसी के साथ ही यहाँ के लोगों के लिए नए सिरे से परेशानियां शुरू हो गई हैं। किस तरह से शहर में नालों पर अतिक्रमण और इसके खस्ता हाल से लोग परेशान हैं, निहाल किदवई की इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। बेंगलुरु एक ऐसा शहर हो गया है जहां 1 से 3 सेंटीमीटर बारिश हुई नहीं कि बाढ़ आ गई, जैसा कि आजकल देखने को मिल रहा है। हालात बिगड़े तो उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार बीबीएमपी के वॉर रूम में गए। कहीं जल जमाव तो कहीं ट्रैफिक जाम, हर तरफ परेशान लोग जद्दोजहद करते दिखे। हमने सभी को अलर्ट कर दिया था। हमारे कमिश्नर, ज्वाइंट कमिश्नर, इंजीनियर सभी फील्ड में हैं। वे स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। जल जमाव की वजह शहर में फैले 658 किलोमीटर लंबे बड़े, छोटे और मध्यम दर्जे के बरसाती नालों की बदहाली है। ये नाले कूड़े कचरे से भरे हुए हैं। All the storm water drains where we are taking up. हम चरणबद्ध तरीके से नालों पर काम कर रहे हैं। पहले हम जल्द ही अतिक्रमण हटाने की ड्राइव चलाएंगे, उसके बाद नालों की मरम्मत और साफ सफाई करेंगे। Revenue Act and shown in the revenue records, we are taking them back to that width. बेंगलुरु में जल जमाव इन्हीं नालों की वजह से है। शहर के नाले 70 मिलीमीटर प्रति घंटे की बारिश का पानी निकालने के लिए सक्षम हैं, लेकिन बेंगलुरु में अब 100 से 125 मिलीमीटर बारिश हो रही है। ऐसे में पानी सड़कों पर आ जाता है। इनमें कीचड़ की गहरी परत जमी है, जिसकी सफाई बारिश से पहले होनी चाहिए, जो नहीं की गई। और रही सही कसर नालों पर हुए अतिक्रमण ने पूरी कर दी। Storm water drain is meant to carry storm water. Now, if it carries sewage, its capacity is low. If it has silt, नलों में काफ़ी कचरा पानी के साथ बहता है, इससे उसकी क्षमता पानी निकालने की कम हो जाती है और साथ ही साथ उसके अंदर जमे कीचड़ को निकालना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसे में लेक की कैपेसिटी बढ़ाने की ज़्यादा ज़रूरत है और वो बढ़ाई जा सकती है। If we actually have a strategy to do that. कुछ घंटों की बारिश से इस शहर में अफरा तफरी मच जाती है। हर तरफ जल जमाव और ट्रैफिक की समस्या। नालों की साफ सफाई और इसका विस्तार इस समस्या का समाधान है, लेकिन वोट बैंक कहीं हाथ से निकल न जाए। ऐसे में कोई भी सरकार नालों पर से अतिक्रमण हटाने की हिम्मत नहीं जुटा पाती। समस्या अपनी जगह बनी रहती है। बेंगलुरु से कैमरामैन कुमार के साथ निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया। सियाचिन की लाइफलाइन कहे जाने वाले चीता और चेतक हल्के हेलीकॉप्टर अगले 3-4 सालों में सेना से रिटायर होने लगेंगे। किस तरह से ये मददगार साबित होते रहे हैं और इनकी जगह कौन लेगा, राजीव रंजन की इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। चीता और चेतक की जगह लेंगे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में बने लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर। दुर्गम और कठिन इलाके में चीता और चेतक का कोई सानी नहीं है। ऊंचाई वाले इलाकों में सैनिकों को ले जाना हो, किसी घायल को लेकर आना हो या निगरानी या फिर सामान ही लाना हो, इनको छोड़कर कोई दूसरा हेलीकॉप्टर नहीं उड़ सकता है। ये अब कई दशक पुरानी हो चुकी है, इसीलिए पुरानी होने के कारण इसमें बहुत सारे टेक्निकल इश्यूज आने लगते हैं और उसको मेंटेनेंस उतना ही डिफिकल्ट हो जाता है। इन सारी बातों को ध्यान में रखकर किसी भी सर्विस को ये सोचना पड़ता है एक समयबद्ध तरीके से उसको रिप्लेस किया जाए। वही स्टेज अब चेतक चीता की आ गई है कि इसका एक रिप्लेसमेंट लाया जाए। चीता और चेतक हर मौसम में फ्लाई नहीं कर सकते हैं और इसमें ना ही ऑटो पायलट है, जिससे पायलट को हेलीकॉप्टर उड़ाने में आसानी होती है। वहीं LUH में ग्लास कॉकपिट है। हर मौसम
और दिन व रात में उड़ान भर सकता है। इसमें 6 लोगों की बैठने की क्षमता है। ये करीब 235 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ान भर सकता है और इसमें ताकतवर शक्ति इंजन भी लगा हुआ है। ये एक अपग्रेडेड वर्जन होगा इस जहाज़ का। नेचुरली इसके एवियोनिक्स बहुत बेटर होंगे अभी वाले जहाज़ से, और इसके इंजन की ताकत ज़्यादा होगी। जो इंडिजिनस शक्ति इंजन है वो इसमें लगाया जा रहा है, उसकी परफॉर्मेंस बेटर रहेगी, तो लोड कैरिंग कैपेसिटी बढ़ेगी चीता के बनिस्पत, एंड प्लस एवियोनिक्स होगी, सो इसलिए ऑल वेदर एयरक्राफ्ट रहेगा, ये फ्लाई करेगा। सेना की योजना है अगले 10-12 सालों में 190 के करीब चीता और चेतक हेलीकॉप्टर हटा दिए जाएं। सेना की सोच है कि वो 100 लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर ले, और अगर HAL और हेलीकॉप्टर नहीं दे पाता है तो जरूरत पूरी करने के लिए लीज पर भी कुछ हेलीकॉप्टर लिए जा सकते हैं। कई सालों से सेना के अहम मिशन में हिस्सेदार और मुश्किल हालात में लोगों का जीवन बचाने वाले चीता और चेतक को समय पर विदाई देना जरूरी है, ताकि उनकी गरिमा बची रहे और सेना के आधुनिक संसाधनों की जरूरतें भी पूरी होती रहे। नई दिल्ली से राजीव रंजन, NDTV इंडिया। दीपोत्सव की तैयारियों के बीच अयोध्या में सरयू आरती के लिए श्रद्धालुओं की किस तरह से आज भीड़ नजर आई, शो में आपको छोड़े जाते हैं इन तस्वीरों के साथ। खबरों के लिए देखते रहें NDTV इंडिया। नमस्कार।